यौन संचारित बीमारियां जैसे गनोरिया, क्लेमाइडिया, हर्पीस, एचआईवी आदि की शुरुआत जो है हमेशा छोटे लक्षणों से होता है और जो बाकी बीमारियों की तरह जो है यह यौन संचारित रोग का लक्षण जो है वो शरीर पर दिखाई पड़ता है। हालांकि ठीक से जानकारी न होने की वजह से कई लोग इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं या आम समस्या समझकर टाल देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बीमारियां किसी भी तरह के यौन संपर्क या किसी संक्रमित व्यक्ति की चीज़ों को इस्तेमाल करने से फैलता है। तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षण संक्रमित व्यक्ति में दिखाई देते हैं जब इसका जो डिले हो जाता है। तो आइए आज हम लोग डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो यौन संक्रमित जो बीमारी है वो कितने तरह का है और क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसका क्या बचाव है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि आजकल बहुत सारा इन्फेक्शन जो कि ना कि कांटेक्ट से हो रहा है, ना कि वेक्टर बॉर्न है या यू कैन से एयर बॉर्न है, बट ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और ये ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन can be by different route of the sex, like the oral or sexual, or you can say vaginal route. So these are the common route through which sexual transmitted infection can be done. And the most common infection जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल समाज में, ये है HIV, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, जो HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. It can be of different types, HPV1, HPV2. And these bacterial infection is quite common and most neglected part, because the people generally become hesitant to describe such or discuss the disease to other person, और दे आर द कैरियर, और ये भुक्तभोगी होते हैं। कई लोगों को ये बीमारी को फैला देते हैं कांटेक्ट से, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स। एक बहुत ही कॉमन है जो कि सिफिलिस के नाम से जाना जाता है। एंड ये 3 स्टेज में पाया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। एंड इन द ऑल द 3 स्टेजेज इज आर वेरी इन्फेक्शियस टू अदर पर्सन्स। इसके लिए VDRL एक टर्म यूज होता है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये it is the basically for the screening of the syphilis. It is used for the how to screen the person who are most vulnerable for the disease. एंड ये देखा गया है कि सिफिलिस के लिए TPHA टेस्ट, STA टेस्ट, TPA टेस्ट बहुत ही कॉमन है। और बहुत सारी दवा है जिसके लिए वी कैन स्टार्ट फॉर दैट। इट कैन बी वायरल, सो साइक्लोविरिन, गैस साइक्लोविर, इस तरह की दवा है, मेडिकेशंस हैं दैट कैन बी यूज, दैट कैन बी वी कैन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। दूसरी बात है क्लेमाइडिया, जैसे बताया गोनोरिया, ये भी बहुत सारी मेडिकेशंस है, कोट्रामेक्साजोल से लेकर सैंक्रोइड, हेमोफिलस डुक्रेई। दीज आर द कॉमन एजेंट फॉर, जिसमें कि लिम्फ नोड वगैरह भी बढ़ जाता है। बुबोज जो कॉमन टर्म, वो नोड्यूल फॉर्मेशन का रूप ले लेता है अगर इफ इट बिकम अनट्रीटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट nowadays heard about the HIV or AIDS, you can say. HIV is a human immunodeficiency virus, which is the causative agent for the AIDS also. एंड जो कॉमन इसमें हाउ टू डिमार्केट, कि दे आर वेरी कंफ्यूजन अबाउट व्हाट इज HIV, व्हाट इज एड्स। सो आई विल लाइक टू differentiate between the terms. HIV is a virus and AIDS is a disease. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome, जब बीमारी आगे तक फैल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जिससे HIV इन्फेक्शन है वो एड्स हो।
हाँ, लेकिन जिसे एड्स है उसे कभी न कभी HIV इन्फेक्शन हुआ है, दैट इज रिमार्केबल थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू से, HIV के लिए बहुत सारे थेरेपी आ चुकी है, ART जो कि एंटी रेट्रोवायरल, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हेड क्वार्टर में दीज आर अवेलेबल, लाइक द नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग और लोग, जिसमें बहुत सारा टिनोफोवीर और जालसीटाबिन, जिडोबुडिन, डिडानोसिन जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, इस तरह की दवा है। एंडिनावीर, रुपिनावीर, सिक्विनावीर, जिसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है, जिसमें पैंक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस, दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। पैंक्रेटाइटिस और काइटिस भी कराता है ये। तो दीज आर द disease, this is the disease which are mostly come under the STI, sexually transmitted infection, but जरूरी नहीं है HIV ब्लड ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, नीडल स्टिक इंजरी से बहुत ही कॉमन है ये। एंड जो पहले बात तो हो चुकी है कि एड्स, जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि एड्स HIV तो नहीं है, HIV एड्स तो इसमें मैंने डिफरेंस किया कि HIV इज ए वायरस एंड एड्स इज ए डिजीज। HIV में इम्यून सिस्टम को, पेशेंट इन्फेक्टेड विद द HIV बिकम्स वेरी वीक एज फार एज इम्यूनिटी इज कंसर्न। और उसकी एड्स में जनरली ये होता है कि लेटर स्टेज में, ये काफ़ी लास्ट का स्टेज है, HIV का लास्ट स्टेज है, और उस स्टेज में जब पेशेंट पहुंच जाता है जहां CD4 CD8 काउंट काफ़ी कम हो जाती है, उस तरह के कंडीशन में हम लोग पेशेंट को एड्स कह सकते हैं कि पेशेंट इज हैज एड्स। और उसके लिए अदर लक्षण भी है, जिसमें जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, वेट लॉस है, डायरिया है, परसिस्टेंट कफ का हिस्ट्री देगा, जो इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह बहुत कॉमन हो जाता है, कॉक्सिडियोमाइकोसिस, जितने भी इन्फेक्शन है वो इसमें उभरने लगते हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल जो इम्यूनिटी की वजह से दबा रहता है जो बीमारी, वो सब इस तरह के एड्स में वो परिलक्षित होने लगता है और नए रूप में आने लगता है। तो इसमें डॉक्टर चंदन, आपने भी काफ़ी सोसाइटी में काम किया है और इस तरह के पेशेंट को आपने डील भी किया है मेडिकल कॉलेज में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और आजकल ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, कुछ हद तक मिसनोमर है, टर्म भी मिसनोमर है, लोग हेजिटेट है, तो हाउ यू डील विथ सच टाइप ऑफ थिंग्स? जैसा आपने बताया कि बहुत सारा पेशेंट जो है वो हेजिटेट हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने से, और ये जो शुरुआती दौर पे यदि वो डॉक्टर के पास चले जाएं तो इसका निराकरण हो सकता है। तो बहुत सारा पेशेंट ऐसे रहते हैं तो फिर उसको लगता है क्या कि ये कुछ और है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि जैसे इसमें लक्षण क्या होगा कि जो भी प्राइवेट पार्ट से होगा उसका उसमें डिस्चार्ज होने लग जाता है। जैसे कि आपका वेजाइनल एरिया है या पेनिस में, तो कई बार जो है डिस्चार्ज होने लग जाता है। और जो ये जो डिस्चार्ज जो हो रहा है, यदि आपको लगता है कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। और ये भी नोटिस करें कि क्या जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें स्मेल आ रहा है, यदि आ रहा है तो कैसा आ रहा है। यदि इसके अलावा ये समस्या अगर ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल देर ना करें। और इसमें बहुत सारा केसेस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ घाव हो जाना, या खुजली का मतलब खुजली आ जाना, इस तरह का आपको लक्षण इसमें मिलेगा। तो इस लक्षण यदि इस तरह का लक्षण यदि आपको हो रहा हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि ये आगे आपका ना बढ़ सके। तो Many thanks for your kind information, for the knowledge what you have courage to show, एंड आपने बताया कि ये बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं दैट इन्वॉल्व्स द जेनिटल पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व। ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिस ऑल रिक्वायर्स द सेक्स एजुकेशन। जो बात हो रही है कि
जो STI है उसके लिए हाउ टू एजुकेट द पर्सन, जो STD है उसके बचाव के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो एजुकेशन की ज़रूरत है, जो एडल्ट्स को ज़रूरत है, या जो दे आर द जो रिस्क ग्रुप है, जो पेशेंट रिस्क ग्रुप है, उसके हाउ टू एजुकेट, उनको क्या जानकारी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक इन्फेक्शन है, चाहे VDRL, क्लैमाइडिया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो एवरी इन्फेक्शन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी ट्राई टू फाइट, उस फाइट में पेशेंट को फीवर हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन तो फीवर होगा, डिस्चार्ज ठीक होगा, इन्फ्लामेशन का सिम्टम आ सकता है, रेडनेस आ सकता है, हॉटनेस आ सकता है, क्रस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, पैपुल, मैक्यूल, पस्ट्यूल्स ये बन सकते हैं। तो इन्फेक्शन जो जनरली होता है, अदर पार्ट्स में बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, तो वो उसमें जो लक्षण होते हैं वो लक्षण यहाँ भी मिलेगा। हाँ, द डिफरेंस इज दैट इट इन्वॉल्व्स द प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट जेनिटेलिया, तो उस पार्ट में आपको इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर वो फॉर्मेशन होंगे, न्यूरॉन का इन्फेक्शन होगा तो इरिटेशन हो सकता है, पेशेंट नर्वस फील करेगा, एजिटेटेड फील करेगा, मैलेज होगा, फीवर होगा, बहुत दिन तक रहा तो वीकनेस होने लगेगा, नोजिया टेंडेंसी हो सकता है ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग और एनीथिंग। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम फॉर एवरी इन्फेक्शन। तो जैसे अदर्स के लिए जो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है, यहाँ भी वो ट्रीटमेंट करना यहाँ पर है कि बिकॉज दैट पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, so that part should be how to prevent to contact, so we have to use the barrier methods जो जनरली आजकल जो बात कर रहे हैं, जो प्रचार का ही माध्यम है जिसमें लोग प्रचार करते हैं कि वी शुड फॉर द barrier methods like condoms and other things, so we have to use so that the person infected with this STD can't transmit the other partners. So and it is clear that in the initial part I make it clear that it can root can be the vaginal or oral or anal, so that parts if you use the barrier method, obviously person infected can't transmit the disease to other person. So इस चीज़ों को बढ़ावा देना है जो जनरली लोग नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए हम लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो आपने पहले भी बताया कि लोग दे आर persons are very hesitant to talk, persons are very hesitant to elaborate, to discuss to other persons. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्फेक्शन की जो दवा होती है वो सल्फामेथोक्साजोल, कोट्रामेक्सामोल, फ्लोकोल, फ्लोरोक्विनोल, सेफालोस्पोरिन्स, दैट ड्रग वी हैव टू यूज so that we patient having infection will be cured, be treated, managed, and that fellow which by accidentally or by any method has become infected can't transmit the disease to the other person, दूसरे को ना। तो इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट होती है, जो रेजिमेन है, जो कीमोथेरेपी है, जो माइक्रो बायोलॉजी के द्वारा जो हम ड्रग देते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर के द्वारा, वो सब इसमें भी होगा। और उसके बाद जो फाइंडिंग होगी, जो लैब टेस्ट होगा, उसके बाद जो रिसर्च का बात आता है कि नहीं ये दवा चलनी चाहिए, ये फलाना को एड्स HIV इन्फेक्शन है तो HIV की दवा चलेगी CD4 CD8 काउंट के बाद। अगर लगता है कि नहीं क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, गोरोनियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो रेजिमेंट्स है, जो लैब टेस्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन है, हीमोग्राम, CBC लैब टेस्ट, वो टेस्ट के बाद हम कराएंगे। अगर सिफिलिस का शक है तो VDRL, TPHA टेस्ट, SIT, STA, TPA टेस्ट और भी जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है उसको कराने के बाद कंक्लूजन पर पहुंचना है कि हाँ पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद द सिफिलिस, तो सिफिलिस का जो दवा है वो सब चलेगा जो इन्फेक्शन के लिए जो चलता है। वायरल में तो साइक्लोविन, गैन साइक्लोविन 400 ग्राम से लेकर 800 ग्राम जो दिया जाता है उससे हमको चलना है। जनरली साइक्लोविर का जो डोज होता है क्रस्टिंग स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में है, ये सब इस चीज़ों को ध्यान देते हुए ट्रीटमेंट देना है। और उसके लिए एजुकेशन अबाउट द ट्रांसमिशन कि हम कैसे दूसरे के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, जो सेक्सुअल एजुकेशन की बात किया जाता है, उस
जिसके लिए आजकल चर्चा भी हो रहा है, इस दैट शुड बी पार्ट ऑफ द थेरेपी ऑल्सो, सो दैट कि पेशेंट कैन बी प्रिवेंटेड टू बी इन्फेक्टेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। सो मेरा ये कहना है कि इसे बहुत